महिला से आप हम सहारा 6 महीना का बात नहीं लिए हैं। झूठ बात बोलिए, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ का बात एक हो गए एक तो होंगे था ना, हम तो इनको पर भरोसा करें कि होंगे था ना। देखे ही तो कि वो अपना बीबी के छोड़ के दूसरा के साथ में थे। नहीं रखेंगे, बोले ना तुमको। क्या भरोसा है सर कि ये छोड़ देंगे? इनके कहने से मान लिया जाए? हम नहीं मानेंगे, ये हम नहीं आएंगे। वैसा नहीं बोले, हम नहीं मानेंगे, नहीं आएंगे, सब दिन तुम्हारे पास रहेंगे। नहीं हम नहीं, आत्महत्या हम कर लेंगे, दुओं के हम नहीं रखे देंगे। मेरा बेटा 15 साल से मेरे साथ नहीं रहता है, तो उसका बेटा बेटी कहाँ से आ गया? तो कौन बोलो ना, ज्यादा फायदा कर। तो वो महिला बोल रही है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये सब बताइए, छोटा बच्चा कुछ नहीं होता है, ठीक ना? पत्नी चाहे जैसी भी हो या पति चाहे जैसा भी हो, लेके चलना चाहिए। ई वाला निकाल कर ले लीजिए आप। बड़े घर के समय सब कराता है, कुछ नहीं कराता। निकाल कर ले लीजिएगा। समय कमाना है, कुछ नहीं है। सुनिए समय का मारा हुआ नहीं होता है। आपको छोड़ के नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है, उतना भरोसा हमें कहते हैं आपसे। देखिए हाँ, एक मिनट। देखिए, हम अभी मौजूद हैं पटना का ये राजीव नगर इलाका है। हम अभी इस घर में मौजूद हैं। यहाँ पे एक मामला जो आया है शिवकला कल्याण समिति के द्वारा आया है। शिवकला कल्याण समिति की सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। ये पति हैं और ये पत्नी है। क्या नाम है आपका? अनिल चौहान। अनिल चौहान। आपका क्या नाम है? सविता देवी। सविता देवी। मामला ये है कि अनिल चौहान जो है अपनी पत्नी सविता देवी को छोड़ करके एक अन्य महिला जो है, क्या नाम है उनका? अनीता देवी। अनीता देवी के साथ इस घर में रह रही थी। सविता देवी को इन्होंने जो है छोड़ रखा था किसी और जगह पे। कहाँ रहती थी आप? गांव में सर। गांव में छोड़ रखा था और यहाँ पटना में जो है मतलब अनीता देवी के साथ ये रह रहे थे। अब इनकी पत्नी जो है सविता देवी, जो कि रियल में इनकी पत्नी है, और शिवकला कल्याण समिति के पास जाती है अपनी फरियाद लेकर के। शिवकला कल्याण समिति की महिलाएं जो है इनको ढूंढते हुए, अनिल चौहान को ढूंढते हुए यहाँ तक आती हैं। इस घर में इनकी जो है दूसरी पत्नी है जो इनके साथ अवैध रूप से रह रही थी, वो भी मिलती है, अनिल चौहान भी मिलते हैं। अब आप बताइए मैम कि मामला क्या है, क्या लगता है आपको, क्या मामला है ये? मामला लगता है कि दोनों अपना मिल के रहे हैं, उनको छोड़ देवल जाए। ये पूरा मामला है क्या? क्या आप यहाँ आए तो क्या देखे? देखे ही तो कि वो अपना बीबी के छोड़ के दूसरा के साथ में थे। दूसरा के साथ में? दूसरा के साथ क्या? तो ऐसा होना चाहिए कि उसको, इनको जिंदगी में ना वो अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी के रहते हुए दूसरा पत्नी नहीं रह सकता है। चलिए। और वो भी पहले से शादीशुदा है। पहले से वो भी लड़की शादीशुदा है। आप ये देखें कि पहले से शादी वो खुद बोल रही है। खुद बोल रही है। मैम आप आगे आइए। आप यहाँ आए, क्या देखा आपने? हम यही देखे सर कि हमको पता चला कि यहाँ पे अनिल जी, मतलब उनकी पत्नी हम लोग के पास गई, तो हम यहाँ पे आए तो देखें तो अनिल जी यहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी वो जो ऐसे ही जो रह रही थी अनलीगल पत्नी जो थी, तो हम लोग गेट खुलवाएं, गेट नहीं खोली। और मेरा देखिए सर, ये केस ये है कि वो अनलीगल तौर से इनके साथ रह रही है। वो पत्नी नहीं है, ना शादी की है। अनिल ये शायद इन्होंने 10 साल का अच्छा है। 15 साल। हाँ, 10 से 15 साल। फिर भी वो शादीशुदा नहीं है और वो लड़की भी शादीशुदा है। उसका पहली पत्नी के होते हुए दूसरी महिला के साथ 10-15 साल से रहना, ये गलत है कि सही है? गलत, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात कि वो महिला भी शादीशुदा है, 16-17 साल की उसकी बेटी है। तो अब वो महिला भी कह रही है कि इनके साथ, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, तो वो महिला बोल रही है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो भाई तुम अपने, ये भी बोल रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। क्या जी, छोड़िएगा? देखिए हम नहीं कुछ कर सकते। बोलिए, छोड़िएगा? जब आप लोग का विचार रहेगा तो छोड़ेंगे। हम लोग का विचार नहीं रहेगा, आप अपना विचार बताइए। छोड़ के रहिएगा? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अभी तो कह रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे? छोड़ दिए इतना दिन के। अभी तो कह रहे थे कि नहीं छोड़ पाएंगे उसको। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, तो जैसे ही क्या भरोसा है सर कि छोड़ देंगे? इनके कहने से मान लिया जाए। और सबसे पहली बात कि वो महिला जो है अनीता देवी, उसको, वो भी शादीशुदा है, उसके पति को भी सामने लाया जाए, तब यहाँ बैठ के होगा ना। वो कह रही है हम नहीं छोड़ेंगे, ये क्या गारंटी है कि वो कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे? मान लिए 1-2 घंटा ही जाएंगे, आधा घंटा ही जाएंगे, जरूर इसके पास आएंगे। ये जेंट्स हैं, काम करने वाले हैं, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है?
आप अब आगे आप लोग बताइए, हम लोग इसके लिए। पत्नी से बात करते हैं, आपको क्या पता था, कितने साल से रह रही थी उसके साथ? हम तो गांव में रहते थे सर, तो हम 10 साल से पता है कि यहाँ रह रहे थे मेरा पति। तो हम गांव से आए तो मेरा देवर बोले कि जो भैया किसी के रख ले हैं, तो हम गांव से आए तो देखे सही है बात के रख ले हैं। तो हम आके फिर साल भर से हम पटना में आए हैं। वही को बाल बच्चा है? 3 गो था, 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, सबको खर्चा वर्चा कौन देता है? अभी तो यही पर देते हैं, लेकिन हम अलगे रहते हैं ना साल भर से, तो हमको एक खर्चा नहीं देते हैं। हम अलगे डेरा लेके रहते हैं तब। अच्छा, साल भर से नहीं दे रहे हैं? नहीं, पहले तक देते थे? पहले गांव में देते हैं मम्मी पापा के, हमको हाथ में थोड़ी देते थे, हम अपने खेती बाड़ी में करके खाते थे हम। अच्छा, साल क्या चाहती हैं अभी आप? हम चाहते मेरा पति हमारे साथ में रहे, साथ में रहे। हाँ, अच्छा से खर्चा रखें। दें, बढ़िया से रखें। अच्छा, तो ये 2 को रखेंगे तो कोई दिक्कत है? हम नहीं, आत्महत्या हम कर लेंगे। 2 को हम नहीं रखे देंगे, 2 का रखेंगे तो हम मर जाएंगे, हम ना बचेंगे। देखिएगा, तो साथ है आपके साथ रहेंगे और चुपे चुपे मिलते रहेंगे? मिलते जाएंगे तो हम इनको पता करके हम पता ना करेंगे कैसे मिलते हैं। जो उस महिला की जो बेटी है वो भी आप ही की है कि नहीं। पहले पति की है? पहले पति वो का कहाँ की रहने वाली है महिला? शायद इधर का है, शायद आरा तरफ का है, आरा तरफ का है सर। आरा तरफ का कैसे? अभी तो आप कह रहे थे कि दानापुर तरफ का है। जैसे घर दानापुर स्टेशन के पास का है। जैसे घर उसका हुआ आरा तरफ हुआ। अब विक्रम 15 साल से पूरा शायद घर बोलता है। रहिएगा, उसका घर नहीं जानिएगा। जैसे घर जान रहे, लेकिन अभी रहती थी यहाँ दानापुर के। घर कहाँ था उसका, ये ना बताइए, घर कहाँ है उसका? ऐसे तो दानापुर में रहती थी सर। अरे घर उसका कहाँ है, ससुराल कहाँ है उसका? नहीं जानते हैं। ससुराल इसका शायद इधर आरा बखुरा की तरफ को गांव पड़ता है उधर, लेकिन कभी गए हुए नहीं है। अच्छा, वो मायके कहाँ है उसका? मायके तो हुए बोले हैं। दानापुर नहीं, भखुरा आरा। हाँ। और ससुराल कहाँ है? दानापुर। दानापुर ससुराल है। हाँ। कहाँ पे? दानापुर स्टेशन से पहले है। ससुराल उसका कि यहाँ पर मायके है कि वहाँ पर ससुराल है? अभी वो बता क्या रही आपको है। क्या पता है? हमको जो पता चला है, जो महिला बताई कि हमारा घर जो है रोहतास जिले के विक्रमगंज मतलब जो अनुमंडल है उसके कोई भकुरा गांव में मेरा ससुराल है, जहां पर के कोई पांडे जी हैं। उस पांडे जी की वाइफ हैं। पांडे जी शायद दारू और ज्यादा पीते हैं, इसलिए हम छोड़ के चले आए हैं। उस पत्नी को जो है मतलब औरत जो है सो उसको पूरा जो खर्चा जो है उसको सास के द्वारा उसके बेटी को पढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। लेकिन एक कोई नहीं जान रहा होगा कि वो किसी के साथ में यहाँ पर रंगरेलिया भी मना रही है, कोई नहीं जानता है। इनकी ये पत्नी है जो जायजन है, ये भी मानते हैं। आज ये यहाँ पर आई है। अब आने के बाद में जैसे कि वो बता रही है कि हम 15 साल से इनके साथ में रह रहे हैं, लेकिन 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है भाई। जब 15 साल से रह रहे हैं तो उसका भी तो हक इनके ऊपर बनेगा। जाहिर सी बात है कि 15 साल से जब अपने पति को छोड़ दी है तो कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर हक जमाएगी। अब वो कह रही है कि हम बिना इनके रह नहीं सकते हैं। एक ये भी थोड़ा देर पहले इस बात को इनकार की मतलब कि किए थे, कबूल किए थे कि नहीं हम भी उसके साथ में रहेंगे। हाँ, लेकिन आएंगे। लेकिन इनके पत्नी का सहारा यही है। अब इनके पत्नी का कहना है कि अगर वो इनके साथ में उसके साथ में अगर रहते हैं तो हम मर जाएंगे। उधर वो बोल रही है कि अगर वो उसके साथ रहते हैं, अगर मेरे साथ नहीं रहते तो हम मर जाएंगे। अब यहाँ पर मामला ये आ गई है कि आखिर अब कौन मरेगा कौन जीने वाला। लेकिन इनके साथ भी 3 बेटियां हैं, इनका भी 3 गो परिवार है, बाल बच्चा है। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा सर, अब क्या कहेंगे, जो बात है। थोड़ा बहुत करेंगे तो नहीं, सब नहीं मानेंगे। थोड़ा बहुत करते फिर तो जाबे करेंगे। हाँ पाजी, नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे। वैसा नहीं बोले, हम नहीं मानेंगे। सब दिन तुम्हारे पास रहेंगे। नहीं, पर खर्चा उसको कुछ नहीं देना है। तू नजायज उसको परिवार जाना है कि हाँ इसको रख ले हैं। मैडम नहीं रहेंगे, उसको पति चाहे उसको ससुर चाहे उसको परिवार को जाना है कि उसको पति हमको पति रख ले उसको। जानता अगर आदमी कितना तो ना कहता जी। आप लिख दिए ना, यहाँ नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। एक हो गए, एक तो होंगे था ना। हम तो इनको पर भरोसा करें कि होंगे था ना। चलिए, देख लिया आपने पूरी कहानी। अभी ये मामला अभी और लगता है कि थोड़ी देर तक और चलेगा। अभी मामला ये चूँकि उलझता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम लोग जो है समिति की महिलाओं के साथ, शिवकला कल्याण समिति की महिलाओं के साथ जो है फिर से इस मामले को देखते हैं और इनको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप लोग भी 2 नाव की सवारी मत कीजिए, नहीं तो इसी तरह से आपको समाज में छीछा लेदर होता रहेगा।